आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है करवा चौथ। सुबह पूजा पाठ दिया बाती सब कुछ हो गया है सुबह का। अभी फिर दिन का बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। उसके बाद जो फिर शाम को ना पूजा भी 5 बजे से है, मुहूर्त 5 से 7 बजे तक का। फिर उसके बाद पूजा के लिए तैयार होंगे। अभी तो क्या कहते हैं, सुबह की पूजा हो जा, करवा माता की पूजा तो हम यहाँ पे गांव में करते हैं। सब जने औरतें बैठ के ना एक जगह इकट्ठा होकर वहीं पे करते हैं। तो वहीं पे जाएंगे, सब एक साथ पूजा करते हैं। फिर रात की पूजा तो सब अपने अपने घर में करते हैं। और जो कथा पढ़ते हैं ना करवा माता की, वो एक ही जगह बैठ के पढ़ते हैं सब लोग। अभी सुबह अपने घर में जो करवे में कोई गेहूँ भरता है, कोई चावल, कोई पानी, सब अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से जिसने जैसा किया हो, मैं भी गेहूँ भरती हूँ। और वैसे तो जल चढ़ाने के लिए दूसरे लोटे में रख देती हूँ। शुरू से मैंने वही कर रखा है, गेहूँ भर रखे हैं। आज मेरा 19 साल हो गए हैं मुझे करवा चौथ करते करते। और अच्छा लगता है करवा चौथ का व्रत करना, क्योंकि दिन भर भूखे प्यासे रहो और घर का काम भी ना सुबह से शाम तक करते रहना होता है। वो थोड़ा बहुत तो कर दिया है, थोड़ा बहुत काम अभी और है। अब फिर उसके बाद फिर दिन के बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे करके जाएंगे, थोड़ा बहुत फिर आने के बाद करेंगे। फिर चांदी देखने का टाइम हो जाता है। इसलिए आप सभी बहनों को, माताओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी बधाई हो। और करवा चौथ का त्यौहार आप सभी के लिए खुशमय हो। और तो बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ का व्रत करना, सुबह से तैयार होना, वो सिंगार। आज तो अच्छा है, सबकी छुट्टी भी है, पांडी जी औरों की भी थोड़ी हेल्प करेंगे। वो भी खाना बनाने में भी तो अक्सर हेल्प करते ही हैं, वो थोड़ा बहुत और करेंगे इस बार भी। देखते हुए क्या होता है। अब फटाफट पूजा पाठ हो गई है, अब बच्चों के खाने की तैयारी देखती हूँ। फिर उसके बाद फिर दिन के बाद फिर अपना बनाऊँगी खाना प्रसाद वगैरह। फिर उसके बाद दिखाऊंगे आपको हम कहाँ जाते हैं कथा पढ़ने और कैसे पढ़ते हैं करवा चौथ की कथा करके। पहुँच गए दीदी के वहाँ करवा चौथ में, सभी महिलाएं आ चुकी हैं। ये करवा चौथ का उद्यापन लेके बैठी है यहाँ पे, क्योंकि ये सासें बन चुकी है, हम अभी बहू है। सासू को दे दिए, बहू को दे दिया अपना दर्जा। दर्जा ऊपर दे दिया। चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो, उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो तो चित्र ना बन सकते हो तो पूजा प्रकाशन से छुपा हुआ करवा चौथ का चित्र मंगाकर दीवार पर टांगकर पूजा कर लेनी चाहिए। अब करवा चौथ का बायना, पूजन और बाधाएं। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रखिए। फिर बयाना काटने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर दें। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी की पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतियां काटकर 13 बिंदी लगाएं और फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन करें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी।
जो अपने पति के साथ नदी के किनारे, वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की ये बात सुन के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं कभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अनंतः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही हम सब के पतियों की रक्षा करना। लड़के की वधू थी, वो बहुत ही गरीब था। वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू तो जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय जब अपने पास खाली आ जाएगी फिर सच हो जाएगा। जब अपने खाली आ जाएगी अपने मासी आराम से जाना तो दिन भर अंकिता आ गई ना तुम्हारी? और मेरी भी आ गई, फिर रोक देना। अपने हाथ में रख लेना। एक ही राउंड, 2 कर दो, जो 2 कर ले। करवा चौथ की कथा भी कंप्लीट हो गई है, अच्छी तरह से हुई, बहुत मज़ा आया और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से करी सबने, बहुत मन लगा के कथा करी। अब जाते हैं घर को, बातें बहुत लेट हो गया है। पूजा करके घर आके फटाफट बनाया खाना, हलवा भी बन के रेडी हो गया है और पूरियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं। इधर ये बनाए हैं आलू और ये बना है पनीर, मटर पनीर। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाबरी इतना बनाया है क्योंकि टाइम भी लग गया, बहुत देर हो गई, 8:30 हो गया। अभी मैंने तैयार होना है, तैयार भी नहीं हो रखे हुए। पूजा करके इधर आई, फिर फटाफट थोड़ा बहुत खाना तो बना के गई थी, आलू और हलवा बना के गई थी, पूड़ियाँ आके बनाई,
मटर पनीर पांडे जी ने बनाया है। अब फटाफट होती हूँ मैं रेडी। बॉक्स को भी हो रहा ना आज क्या है क्यों जो इतनी बार तैयार हो रही, क्यों पता नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा। बॉक्स ओए इधर आ, अभी चीज़ी खाएगा फिर। वो कंफ्यूज है आज क्या जो हो रहा है घर में करके। लोगों ने चाँद भी देख लिया है और मैं अभी तैयार नहीं हो रखी हूँ। अब होती हूँ तैयार, क्योंकि वहाँ से आके ना फिर मैंने कपड़े चेंज करे, फिर उसके बाद जाके खाना बनाया। 8:30 हो गए। अब तैयार होती, बाप रे ऐसी थकाई जैसी लग गई ना, अब तो टुन बैठ जाने का मन करता कहीं पे। फटाफट दे करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, साड़ी वगैरह पहन के फिर जाते हैं छत पे चाँद देखने। तैयार हो गई हूँ, अब जाती हूँ छत पे पूजा करने के लिए। बाप रे लेट हो गया, सबने पूजा कर दी, हम लोग रह गए हैं। जान तो पूरा नहीं है, 1 घंटे बाद पूरा यार। मैं दिख रही हूँ, काला काला आदमी दिख रहा है। बजा दे। बता सा पूरा थोड़ी पीना होता है। थोड़ा और पी ले दियो। बॉक्स चाँद भी देख लिया, पूरा चाँद आ गया था जब हमने देखा। पहले तो छोटा छोटा आया था, तब नहीं देखा, अब देख लिया है। मत कर यहाँ फोटो की थाली, खाना पीना भी हो गया है। बाप अब तो ऐसे तड़क नींद जैसी भी आ रही है। पूजा वूजा भी अच्छी तरह से हुई, क्योंकि हम अभी 10 बजा है, हम लोगों की पूजा हुई होगी 9:30 बजे गए होंगे हम पूजा करने के लिए छत पे। उसके बाद नीचे आके खाना खा के 9:30 या 9:15 बजे तक गए होंगे। पूजा वूजा कर के अच्छी तरह से हुई पूजा, क्योंकि पूरा चाँद आओ ना तभी पूजा करो, मेरे को तभी संतुष्टि मिलती है। नहीं तो थोड़ा सा चाँद दिखे उसमें पूजा करो अच्छा जैसा भी नहीं लगता, क्योंकि दिन भर भूखे प्यासे रहो ना, लास्ट में पूजा तो अच्छी तरह से करनी चाहिए। आराम से तसल्लीपूर्वक करिए पूजा, और अच्छा लगा। अब तो आदत ही हो गई है व्रत करने की, प्यास भी नहीं लगती है ना भूख लगती है, और खाया भी नहीं गया थोड़ा सा। अभी तो थोड़ा खाने में भी ना पेट जैसा भर जैसा जा रहा है, पानी 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 पी रहे हैं ज़्यादा, बस हो गया। अब करते हो चेंज वेंज। बाबरी आज तो इतनी थकाई लग गई, दिन भर कभी इधर दौड़ो कभी उधर दौड़ो, मगर पूजा अच्छी तरह से हो गई, पूजा पाठ। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों बधाई मेरी तरफ से। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।